तो ये जो इनका जो नमस्ते था राहुल गांधी को, बहुत हो गया भैया, तू जा, तेरा बंगला भी खाली कर लेंगे, तेरी सदस्यता भी ले लेंगे, तेरे को ना पार्लियामेंट में खड़ा होने देंगे ना बोलने देंगे। आपको लगता है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मैं कहूँगा मुझे चंद्रचूड़ जी पे विश्वास है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुझे ऐसे भी लोग आते हुए दिखाई दिए। जजेस में भी जब गवर्नर और राज्यसभा बनने की लालसा उत्पन्न होती है तो सत्ता पक्ष की तरफ झुका होता है। कम से कम चंद्रचूड़ जब से आए तब से मुझे लगता है कि सामान्य इंसान जिसको ज्ञान नहीं है कानून का, जो एक सामान्य अपनी ज़िंदगी जीता है, इस देश का नागरिक है, उसकी न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। और यदि न्यायपालिका में उसका विश्वास बढ़ा है और चंद्रचूड़ जी कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो देश का है उसके फ्रेम में काम करते हैं, उसमें चाहे सरकार गलत हो या सरकार सही हो, क्योंकि जब निर्णय आता है तो एक के विरोध में आता है, एक के पक्ष में आता है, तो हम किसी को लेबल नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम चंद्रचूड़ आने के बाद, उनके मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद मेरा तो बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सही मायने में न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत खत्म की। अब क्या लगता है आपको, इस भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा है? इससे नुकसान ही नुकसान है। जितना राहुल गांधी को ये कॉर्नर करेंगे उतना राहुल गांधी हीरो बन के उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब खासकर मोदी जी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, वो जो गुजरात में जैसे राज्य चलाते थे, विपक्षियों को या तो खरीद लो या अपने गोद में बिठा लो या विपक्ष को नेस्तनाबूद करो, जो विरोध करता है उसको चुप करवाओ। विरोधहीन राजनीति करके यदि आप सत्ता में बैठे रहते हैं तो वो सत्ता नहीं है, वो तानाशाह है, क्योंकि आपको विरोध ही नहीं किसी का। लेकिन ये देश है, गुजरात एक छोटा राज्य है इस देश का, ये सब कॉन्टिनेंट है, या भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की जातियाँ, धर्म, प्रथाएँ हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल वहाँ लागू नहीं हो सकता। ढोकला सांभर के साथ नहीं खाया जाएगा, ढोकला चटनी के साथ ही खाया जाएगा। तो ये जो प्रयास हो रहा है ढोकला सांभर और हर चीज़ के साथ परोसने का, वो देश लेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी विपक्ष के, आज के डेट में किसी पे ईडी की रेड होती है तो लोग उसे भ्रष्ट नहीं मानते, वो उसको लोग सच्चा मानते हैं कि ये सवाल पूछ रहा है, सरकार इससे परेशान है, इसलिए ईडी आई है, इसलिए इनकम टैक्स आई है, लोग ऐसा मानते हैं। और फिर दूसरी बात, प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो स्वयं ही उन्होंने ओपन कर दी। जिस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोला, 3 दिन बाद उसी पार्टी को अपने सरकार में स्थान दिया, जबकि ज़रूरत नहीं थी, मेजॉरिटी में थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। फिर भी आपने अकोमोडेट किया, क्योंकि आपको वहाँ विपक्ष तोड़ना है। आप में औकात नहीं कि आप सामने से चुनाव लड़के अपने बलबूते पे चुनाव जीत के आओ। आपको चुनाव लड़ने में इतना डर लगता है कि आप पहले विपक्ष को खत्म करते हैं और फिर बोलते देखो वॉकर मिल गया, देखो वॉकर मिल गया। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये मर्दांगी नहीं है। मर्दांगी तो है कि बराबर की अटल जी चुनाव लड़ते थे। हमने खुशबू ठाकरे से लेकर आज तक पार्टी देखी है, लोगों ने आमने सामने से लड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी के सामने लड़े हैं या चाहे राजीव गांधी के सामने लड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू के सामने लड़े हैं। इन लोगों ने कभी ऐसी नीचे पीछे से दगा देने वालों को इकट्ठा करो, ये अंग्रेज़ों की नीति है, तोड़फोड़ करो और फिर राज्य करो। तो वही प्रयास हो रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों को लोगों ने भगा दिया इस देश ने, तो बाकी लोग क्या करते हैं। अडानी पर इतनी मेहरबान क्यों है ये सरकार, आपको क्या लगता है, और क्यों उसे लगातार बचाने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? अडानी के लिए जो किया है वो बहुत गैरकानूनी है, वो भी जानते हैं। और जब आपने किसी को पाला है तो उसको आप साथ देना आपकी मजबूरी है। ये तो समय बताएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। अडानी के पास 10 शेल कंपनियों का पैसा है, मेरे हिसाब से करीब करीब 85,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उन शेल कंपनियों पे अभी सरकार चुप है, बीएसई चुप है। जब एनएसई या बीएसई, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनको क्लीन चिट देती है, वो क्लीन चिट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती, वो क्लीन चिट गलत ट्रेडिंग या माल प्रैक्टिसेस के लिए होती है। आपने शेयर बाजार में माल प्रैक्टिसेस नहीं की। मैं तो बोलता हूँ कि शेयर बाजार में थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, मैं उस पर भी नहीं। मेरा आरोप सिर्फ एक है कि जो 10 शेल कंपनियों का पैसा है, जिनके नाम मेरे पास है, जिनका अमाउंट मेरे पास है, उन शेल कंपनियों का बाप कौन है? वो पैसा आतंकी मनी है, चाइना पाकिस्तान का पैसा है, ड्रग मनी है, हवाला मनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ। पैसा आने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड करके एक राज्य है, वहाँ से भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है अडानी जी के इसमें। मैंने उस पर सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए इंटरनेशनल मार्केट में लगाए हैं। उसमें से 0.001% अडानी में भी लगाए हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसने अपने वर्थ का 99.8% यदि अडानी की कंपनी में ही लगाया है, तो मेरा पूछना एक कर्तव्य बनता है कि मेरे देश में अडानी जी पोर्ट संभाल रहे हैं, एयरपोर्ट संभाल रहे हैं, भंडारण की व्यवस्था में है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस का भी उनके पास काम है। ऐसी कंपनी के पास पैसा किसका है? मुझे मेरे देश की सुरक्षा को चिंता है। अडानी जी के बारे में मेरे दुष्परिणाम है। ठीक है, अडानी एक उद्योगपति करता है, लेकिन पैसा लाने की लिमिट है। यदि आप पाकिस्तानी या चाइनीज़ पैसा लाओगे तो फिर मुझे मेरे देश में मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं टैक्स